नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भावात्माओं, कल आपके लिए बताया था कि संसारी प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है, इसलिए निरंतर वह दुख के प्रतिकार में लगा रहता है। और जो जितना प्रतिकार करता है वह उतना ही दुख उसके ऊपर तीव्र वार करता है। एक घटना पड़ी थी कि एक जंगल में एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक कुंड रखा हुआ है और बड़ा कुंड है, उसके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। और मधुमक्खियों के जो लाए गए मधु है वह उस छत्ते से नीचे उस कुंड में टपकता रहता है। और उस डाली पर एक रस्सी में एक बहुत बड़ा मूसल बंधा हुआ है। इतने में एक भालू या भालुनी अपने बच्चों के साथ उस शहद को खाने के लिए आ रही है, लेकिन वहाँ बीच में एक डंडा जो मूसल लटका हुआ है, ये बीच में बार बार आ रहा है।
वो खाने को होती है, बीच में आता तो इसको वह दूर करती, वो जितना दूर करती तो फिर आकर के उसको लगता, ऐसे करके धीरे धीरे और दूर करने लगी, तो जितना दूर करता उतने तेजी से लगा। एक बार गुस्से में उसने उसको मूसल को बहुत दूर ऐसा उछाल दिया और वह मूसल आकर के उनको लगा, उनके बच्चों को लगा और वह घायल हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये उदाहरण इसलिए दिया कि जो इस प्रकार से अपने दुखों को ही हटाने में लगा रहता है, हटाएं, दुख हटाओ, ये सामग्री लाओ, वो सामग्री जुटाओ, दुनिया की सारी सामग्री जुटाते रहते हैं, उनके दुख कम नहीं होते, उनके दुख बढ़ते रहते हैं। संसार इसलिए तो आज तक हमारा समाप्त नहीं हो पाया। हमने यही तो किया, हर चीज़ का हम प्रतिकार करते रहते हैं। महाराज तभी तो सुख मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सुख नहीं, ये तो दुख के बीज बो रहे हो। ये सुख नहीं, ये तो सुखाभास है, तात्कालिक सुख जैसा लगता है और फिर वह हमारे लिए अनंत दुखों की परंपरा में डाल देता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये सुख पाने के साधन आप जुटाने में मत लगो। आप तो अपने अंदर सुख की सामग्री का संपादन करो। अगर आपने सुख की सामग्री का संपादन कर लिया, जब वह साता वेदनी उदय में आएगा तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि ये व्यवस्था करो। सारी व्यवस्थाएं आपकी होती चली जाएगी। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने आपको सुनाया था कि एक राजा हाथी पर चढ़ करके आया। हाथी की अंबारी पर बैठ करके आराम के साथ आया, लेकिन अब आगे हाथी नहीं जा सकता, तो हाथी को यहीं रोक दिया। हाथी दरवाजे तक तो हाथी चला गया, लेकिन अब आगे नहीं जा सकता, तो हाथी पे से राजा को उतारा और एक घोड़े पर राजा को ले लिया। अब घोड़े को आगे ले गए, लेकिन घोड़े की भी एक सीमा होती है, वह सभा में नहीं जा सकता, तो घोड़े से उतारा तो राजा को कहाँ रख लिया? पालकी में रख लिया। पालकी में रख करके ले गए और जाकर के राजा को कहाँ बैठा दिया? सिंहासन के ऊपर बैठा दिया। और सिंहासन पर जैसे ही राजा बैठे और सेवकगण उनके पैर दबाने लग गए। वहीं सभा में भरी हुई सभा थी और वहाँ पर दो सखी बैठी हुई थीं। उन सखी ने कहा कि हाथी चढ़े, घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाई। ये हाथी पे चढ़ के आए, फिर घोड़ा पे आ गए, फिर पालकी में आ गए, और अब ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चुभन आदि नहीं है। और फिर ये कब के थके हैं जो इनके पांव दबाए जा रहे हैं? जो पैदल चल के आए राजा के साथ, उनके पांव तो कोई दबा नहीं रहो। तो वहाँ एक सखी जो स्वाध्यायशील थी वह कहती है कि भूसोए भूखे रहे, भूसोए भूखे रहे, कीना उग्र बिहार, जब के थाके हे सखी अबे दबावे पाँव। इन्होंने पूर्व भाव में ये भूमि पर शयन किया है और उपवास करके ये भूखे रहे हैं, और कीना उग्र बिहार, नंगे पैर बड़े लंबे लंबे बिहार किए हैं। जबके थके हे सखी अब इनके पांव दबाए जा रहे। ये महिमा
जो अच्छी तरह से समझ लेता है फिर वह 6 खंड का राज छोड़ करके और भू पे सोने लगता है, भूखा रहने लग जाता है और पैदल उग्र विहार करने लगता है। ये महिमा धर्म की है। क्योंकि जब मैंने पूर्व में इतना किया तो मुझे चक्रवर्ती का वैभव मिला, मैंने 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त की, फिर मैं अपने ऊपर विजय प्राप्त करूं तो मुझे शाश्वत निधि मिल जाए। एक कथा आती है कि एक बालक बहुत बुद्धिमान था। उसने जैन शास्त्रों का स्वाध्याय किया था, यानी पाठशाला में उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। उसकी चर्चा राजा के पास पहुंची और राजा से ने भी उसको अपने राज दरबार में बुलाया और उससे उसके सामने प्रश्न रख दिया, देखते हैं कितना बुद्धिमान है। राजा ने कहा, तुम जानते हो चक्रवर्ती कौन होता है? उसने कहा, हाँ जानते हैं। आप लोग जानते हैं चक्रवर्ती कौन होता है? हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ, चक्रवर्ती कौन होता है? हाथ उठाना, बोलना नहीं मुख से। हाँ, 2-4 हाथ उठा। यहाँ कोई जानता है चक्रवर्ती कौन होता है? नहीं जानते, क्योंकि इनको पाठशाला में पढ़ाया ही नहीं गया कि चक्रवर्ती कौन होता है। उस बालक ने अच्छे से पाठशाला पढ़ी थी। सिर्फ बच्चों की ही पाठशाला नहीं होती, बड़ों की भी पाठशाला हुआ करती है। बड़े भी नहीं पढ़े और बच्चे भी नहीं पढ़े तो क्या होगा? उसने पढ़ा था और तुरंत उसने उत्तर दिया कि राजन, जो 6 खंड का अधिपति होता है वह चक्रवर्ती होता है। राजा ने कहा, क्या तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो? वह कहता है, हाँ राजन, मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूं। राजा कहता है, तुम कैसे 6 खंड जीतोगे? तुम्हारे पास सेना भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई राज्य भी नहीं है, तुम्हारे नगर गांव भी नहीं है, कैसे तुम 6 खंड कैसे जीतोगे? वह कहता है, राजन, मुझे वो वाला चक्रवर्ती नहीं बनना, 6 खंड वाला, मुझे तो वो वाला चक्रवर्ती बनना है। कौन सा? वो वाला नहीं, वो वाला चक्रवर्ती बनना। कौन है? राजा कहता है, वो वाला चक्रवर्ती को, हमने तो इसी चक्रवर्ती का नाम सुना है, इसकी परिभाषा सुनी है, और कोई दूसरा चक्रवर्ती होता है क्या? हाँ राजन, ऐसा भी चक्रवर्ती होता है जो चक्रवर्तियों का भी चक्रवर्ती होता है। तो कैसे बनना चाहते हो? उसने कहा, राजन, ये शरीर रूपी नगर है, ये शरीर रूपी नगर है, इस नगर में जीव रूपी राजा रहता है और इसमें 5 इंद्रियां, ये मलेच्छ खंड हैं और मन क्या है? आरी खंड है। क्या है? आरी खंड है। मैं 5 इंद्र रूपी मलेच्छ खंडों को और 1 मन रूपी आरी खंड को जीत करके चक्रवर्ती बनना चाहता। जिस चक्रवर्ती के चरणों में अच्छे अच्छे चक्रवर्ती भी 6 खंड जीत करके आए हैं, और अगर ऐसे मुनिराज मिल जाएं तो चक्रवर्ती भी अपना मुकुट उतार करके रख देता है।
सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है, तो कहना ही क्या। शास्त्रों में वर्णन आता है, सुनो अच्छी तरह से खिमलासा वालों। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बनमाली ने आकर के राजा को अच्छी खबर सुना दी। क्या सुनाई? राजन, नगर के उद्यान में मुनि संघ आया है। क्या आया है? मुनि संघ आया है। इतनी खबर सुनाई नहीं, राजा ने बेश कीमती अपने हार उतार करके उस माली को दे दिया, जिसमें अनेक स्वर्ण हीरे आदि जड़े हुए थे। ऐसा हार उतार करके किसको दे दिया? कौन सी खबर सुन करके? मुनिराज आए हैं। ऐसा उसके अंदर आनंद उत्पन्न होता है कि ऐसे मुनिराज आए हैं तो इनके लिए मैं खजाना अपना लुटा दूं, क्योंकि जो इनके प्रति 7 क्षेत्र दान के होते हैं, उनके प्रति अगर वह समर्पित हो जाता है। दान के 7 क्षेत्र आप लोगों को पता है? कौन होते हैं? जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम। कितने हो गए? जिन बिंबम पहला एक दान का क्षेत्र हो गया। अपने जीवन में ऐसे अच्छे अच्छे जिन बिंबों को स्थापित करना। जिनागारम यानी जिनालय का निर्माण कराना। जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान को अच्छे रथ में बिठा करके और पूरी नगर में उनकी यात्रा निकालना, अथवा ऐसे ही एक रथ बना करके सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करना, मुनि संघ की यात्रा कराना। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम, ऐसे विधान पंच कल्याणक आदि महोत्सव कराना। जिनागमम जुणोद्धारम, 2 ये और हो गए, यानी जिनागम की रचना करवाना, लिपिबद्ध करना। जिनागम को ला करके शास्त्र दान करना, प्रदान करना। और जुणोद्धारम, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे धर्म के आयतन होते हैं, उनको उद्धार कराना। कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक क्या बचा? जिन यतनानी सप्तधा। जिनायतन में उन्होंने वहाँ पर रखा कि जो चतुर्विध संघ है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनके लिए भी जितना ये व्यक्ति खर्च करता है, इनके लिए दान समर्पित करता है, उसके लिए कहा कि ऐसा व्यक्ति वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। पंच कल्याणक फलम, पंच कल्याण फलम, ऐसा कहा कि पंच कल्याणक के फलों को वह प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है। इसलिए हे बब्बात्माओं, अच्छी तरह से आप लोग सिद्धों की आराधना करने के लिए तैयार हैं। पहले दिन ही आप लोगों ने अच्छे से भाव बना लिए कि नहीं, अब तो हम हैं और हम इसकी आराधना करेंगे। इस आराधना के बाद आपको क्या फल मिलने वाला है? सुनते हैं कि खिमलासा में चातुर्मास होने जा रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा सुना था, ये लोग हैं, आप झूठ बोलते हो, ये बात अलग है, कि महाराज खिमलासा नगर का बच्चा बच्चा चाह रहा है कि महाराज लोग आ जाएं। प्रत्येक घर चाह रहा है कि महाराज का चातुर्मास खिमलासा। तो ये तो आप लोग कहे आते हो, किसी को लाना है तो अपनी प्रशंसा तो
करनी पड़ती है। हमारा खिमला सा ऐसा है, लोग ऐसे हैं, तैयार रहते हैं। इतने लोग आहार में 10-10 लोग आहार में साथ जाएंगे, और जंगल में भी इतने लोग आपके साथ जाएंगे महाराज। ठीक है, हम जा कर के वहीं देख लेंगे, आप बोलो नहीं। हाथ कंगन को पढ़े लिखे को आप सब जानते हैं। तो अभी आप लोग तालियां तो बजा दें, लेकिन स्थापना तो तभी जब स्थापना कलशों की हो जाए, तब चातुर्मास जानियो, है ना। अगर कलश स्थापना नहीं हुई तो आपके, क्योंकि नेवावर में हम लोगों की दीक्षा हुई थी 1999 में। सारा संघ विराजमान था, सबको कमेटी वाले भी यही कह रहे थे कि चातुर्मास यही होना है। कलश वगैरह सब कुछ आ चुके थे, और आषाढ़ शुक्ला 11 का दिन था। आज कौन सा दिन है? अष्टमी। अभी अष्टमी है, 11 का दिन था। और 11 के दिन आचार्य भगवंत ने अपना स्वाध्याय पूरा किया, पिछी उठाई और मंदिर में पहुंच गए, और भगवान की वंदना करके और विहार हो गया। कहाँ के लिए? इंदौर के लिए। और आचार्य भगवंत विहार करके गए। 5 दिन हम लोगों को लगभग लगे इंदौर पहुंचने में, और जा कर के फिर वहाँ पर स्थापना। कलश कहाँ आए थे? देवावर में। इसलिए आप लोगों से हम कह रहे हैं कि अच्छे से भगवान की आराधना करना है, कोई कमी नहीं रखना। आपके लिए ये अवसर मिले हैं, चूक मत जाना। आप लोग सब चाहते हैं कि कलश स्थापना हो? कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाह रहे। अभी कहाँ गया टिंकू? वो नहीं चाह रहा। देख लो, हाथ नहीं उठाया उसने। वो कह रहा 2 ही हाथ उठाए हैं। सुनो, क्या आप चाहते हैं? बड़े बड़े लोग तो कलश स्थापना के कलश ले लेते हैं, बोली बढ़ चढ़ करके चली जाती है। मध्यम लोग भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लेते हैं, लेकिन जो और हैं जो बड़ी बड़ी बोलियों के माध्यम से नहीं कर पाते, उनकी भी कोई ना कोई व्यवस्था होना चाहिए। एक बहुत अच्छी, ये लोग सब कमेटी वाले आए थे और एक व्यवस्था इनको बता दी। 9 कलश मंगल के रूप में बड़े कलश रहेंगे, जिनकी बोलियां होंगी। बोली के साथ कौन कौन कलश ले जाएगा, ऐसे नवांक, नवकार अंक, 9 देवता के प्रतीक, वह 9 कलश आप लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये 26वां हम लोगों का चातुर्मास है। कौन सा है? 26वां है। तो हमने कहा कि 26 कलश तो, क्योंकि 26 तो ऐसे विशेष व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन 26 ही क्यों, हम तो एक बढ़ करके करेंगे, 27 करेंगे। खिमलासा वाले कहते हैं हम तो 26 का ठीक नहीं, एक अंक बढ़ा करके रखेंगे। तो ऐसे 18 कलश विशेष चुने गए। विशेष व्यक्ति वो बोली के पहले ही तैयार हो जाएंगे। वो 18 कलश, हाँ वो तो ठीक है, अभी बताओ नहीं, ये बताने आ गए। ऐसा कोई रह नहीं जाए कि महाराज का चातुर्मास हुआ और हमारे घर में कलश नहीं पहुंच पाया। ये सब परिणाम कहते हैं कि जिसने भी इनमें भावना जोड़ी, उसकी भावना उस चातुर्मास से जुड़ गई।
चातुर्मास से वह बंध गया। नहीं तो व्यक्ति चातुर्मास तो करा लेता है और घूमता रहता है दुनिया में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज से निवेदन करते हैं, हे महाराज आप अपनी अमृत वाणी प्रदान करिए। और जैसे ही हमने मंगलाचरण किया आंख बंद करके और देखा वो दिख ही नहीं रहे। निवेदन तो उन्होंने किया कि अमृत वाणी, हमने कि ये तो बहुत प्यासे हैं, इनको तो जरूर देना है, लेकिन ढूंढ रहे हैं, हम जल लेके बैठे हैं और वो गोल हो जाते। तो भैया निवेदन वही लोग करें जो अमृत वाणी के प्यासे हैं, नहीं तो निवेदन करके चले जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि वो 18 कलश की एक राशि क्या रखी गई है। ऐसी राशि वो आप लोग दे करके अपने नाम उसमें बुक कराएंगे। इसके बाद फिर जो होगा तो ये 7 ऐसे परम स्थान बताए गए हैं, ये 7 ऐसे दान के स्थान बताए गए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति निरंतर साता का संपादन करता चला जाता है। जब वह उत्पन्न होता है सुख, तो फिर कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं, कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। आप सब स्वाध्याय करोगे आपको पता चलेगा कि इसका फल क्या होता है, इसका फल क्या होता है, ये क्या है और हम क्या कर रहे हैं। जीवन पर्यंत हम खपा देते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दुकानदारी में, आखिर कितना कमा पाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा पुण्य का संचय किया, पल भर में उसने क्या संपन्न कर लिया। ये महिमा धर्म की है। समय बहुत हो गया, आज पहला दिन है, सिद्धों की आराधना आप लोग करने जा रहे हैं, अच्छी तरह से आप लोग करना। कल से समय का ध्यान रखना। हमारा प्रवचन कितने बजे चालू हो जाए? 8:30 बजे से। 9:30 नहीं, 8:30। 8:30 नहीं, लगभग 9 बजे तो हो ही जाए, क्योंकि महाराज जी आएंगे, थोड़ा अर्घ आप लोग करवाओगे, अर्घ चढ़ाओ, ये करो वो करो, है ना, और आपकी कुछ भावनाएं आ जाती हैं, तो उन भावनाओं में समय आप महाराज का ले लेते हैं तो वो कट जाता है। समय तो हमारा उतना ही है। इसलिए उसके बाद 9 से 9:45 तक फ्री कम से कम हो जाएं। प्रतिदिन आप लोगों को मुनिराज की वाणी मिलेगी। बहुत सारे महाराज हैं, कोई भी महाराज आकर के यहाँ पर सिद्ध चक्र के विधान के बीच में आपको ये अमृत वाणी प्रदान करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से मन बनाना, अपने पुण्य को तेज करना। ये सु अवसर मिला है, ये सु अवसर अपने जीवन में जाने मत देना, इसको पकड़ के रखना। जैसा उस धन्य कुमार ने उन मुनिराज को पकड़ लिया था, जाने नहीं दिया, तो उन धन्य कुमार का जीवन धन्य हो गया। उसकी कथा बहुत ही रोचक कथा है, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए हम सभी भी महाराज जी का अभी पैर पकड़ेंगे कि आज के अर्घ और कल के, मतलब 8 दिन के अर्घ बुद्धि। देखो ये लौंग जो है ना, धूप में कब आती है? जब ये लौंग पिस जाए, है ना। अगर पिसी हुई लौंग है तो वह धूप कहलाती है। लेकिन वह धूप में ये कहा गया है कि धूप में एक चीज़ नहीं होना चाहिए, दशांग धूप कहलाती है। यानी 10 चीज़ें जिसमें मिल जाती हैं वो धूप बनती है। सुगंधित 10 चीज़ें जिसमें मिलाई जाती हैं, ऐसी ये धूप कहलाती है। और इस धूप को जो भगवान के लिए चढ़ाता है, एक दिन उसके लिए ऐसा शरीर मिलता है कि उसके शरीर में से हमेशा सुगंधी फूटती है। उसके लिए कोई बाहरी वस्तु लगाने की ज़रूरत। ऐसी कथाएं भी शास्त्रों में लिखी हैं, आप लोगों को फुर्सत नहीं पढ़ने की। और जब उसने ऐसा पुण्य संचय किया, जिसने नियम लिया था धूप चढ़ाने का, जाकर के स्वर्गों में उत्पन्न हुआ और वहाँ से जब यहाँ जन्म लिया तो उसका नाम धूप कुमार रखा गया। ये आप लोग ये 8 इन कथाएं बहुत अच्छी अष्टद्रव्य की कथाएं हैं,
सुनने योग्य हैं। सुनो, देखो कितने फलों को चढ़ाता है, श्रीफल जैसे श्रेष्ठ फलों को चढ़ाता है, वह व्यक्ति एक दिन सर्वश्रेष्ठ मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। ओम ह्रीम रमस्या उषा नमः से चक्र यंत्रे भो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामीति। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सिद्ध चक्र यंत्रे भो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। अपने अपने कर्मों से यह सब दुनिया संचालित होती, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया वही फसल होती। धूप है आप लोगों के पास? कौन सी धूप है? लौंग को धूप में नहीं लिया जाता। शीघ्र शमन तो सिद्ध यंत्र को नित्य पूजे फल अर्पित कर हो सिद्ध गमन। संसार में पुण्य और पाप के फल देखने को आते हैं, क्योंकि बताया था जगत रहा पुण्य पाप का खेत, बोया सो अपने जीवन में जो जैसा बोता है